वेलकम टू अल इकरा एजुकेशनल सोसाइटी। दिस इज़ तौफीक उमर। चलेंगे हम लोग चैप्टर 10वां जो एक्सरसाइज कल हम लोग 10.1 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग क्या करेंगे 10.2 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन भी है इसमें। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर आसपास जगह की लंबाई 24 सेंटीमीटर। एक बिंदु Q से वृत्त पर कोई आसपास जगह है। ठीक है, मान लेता है ये बिंदु Q है, आसपास जगह होगा, ये Q हो गया। ठीक, आसपास जगह बोल दिया। उनकी लंबाई कितना है 24। Q से एक वृत्त पर आसपास जगह क्या है 24। ठीक, इसको हम लोग क्या मानते हैं P मान लेते हैं। ठीक, उसके बाद बोला है तो Q से केंद्र की दूरी, केंद्र ये होगा। दूरी कितना है, Q से, तो Q से जाने मतलब केंद्र की दूरी यहाँ तक कितना है 25 है। ठीक है, तो ये O हो गया मान लेते। अब क्या बोला है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, इसकी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का निकालना है आपको। तो जाहिर सी बात है किसका इस्तेमाल करेंगे, कौन सा का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग पाइथागोरस का ही इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस का इस्तेमाल अगर हम लोग कर लेते हैं तो एकदम परफेक्टली हम लोग का मैथमेटिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पाइथागोरस ने कहा पहले क्या कि जो मान दिया उसको लिख लीजिए। क्या OQ इक्वल टू कितना है 25 सेंटीमीटर और PQ इक्वल टू कितना है 24 सेंटीमीटर और OP इक्वल टू क्या है वाट। ठीक, कल ये इस तरह का मैं एक हम लोग बनाए थे। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, ये हो गया आपका बेस। तो बेस का क्या होता है OQ OP बराबर हो जाएगा अंडर रूट OQ का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट पाइथागोरस जान लीजिए, पाइथागोरस पर में से। ठीक है, यहाँ पर में लिखिएगा, चाहे बोलने का है सिर्फ। OQ कितना है 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस PQ का मान कितना है 24 का होल स्क्वायर। राइट, तो 25 कितना होगा 625 माइनस 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, यानी मतलब 25 का स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे 25 को 25 से गुना करेंगे। ठीक है, 25 को 25 से गुना करेंगे। और अगर 24 है तो 24 का स्क्वायर है तो 24 को 24 से गुना करेंगे। तो 25 को 25 से गुना करेंगे तो कितना 625 और 24 को 24 से गुना करेंगे तो कितना होगा 576। ठीक है, मैथ कीजिए तो 625 में 576 चलेगा, 5 में से 6 चला कितना 5 नहीं जाएगा, 15 में से जगह 915 9 कितना जहाँ पे यहाँ कितना 2 1 मतलब 11 में से चलेगा 7 4 4 49 और कुछ नहीं। ठीक है, 49 इसको हम तोड़ेंगे तो क्या 7 गुने 7 तोड़ सकते हैं, यानी मतलब 7 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर का वैल्यू सेम होता तो कितना आ गया 7, यानी OP राठौर का मान कितना निकल गया, OP राठौर बोले तो 7 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे समझ में कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आकृति दिया हुआ यहाँ पे 10.11 में यानी 10.11 में यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण POQ इक्वल टू 110 डिग्री है, तो कोण PTO बराबर है। देखिए क्या बोला है आपको, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये 1 था और ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्या बोला है फिगर दिया हुआ था, पहला फिगर बना लेते हैं। ठीक, उसके बाद फिगर यहाँ पे दो स्पर्श जगह, ये स्पर्श जगह। ठीक है, स्पर्श जगह जो स्पर्श बिंदु पर करता है और यहाँ केंद्र मान लेते हैं, केंद्र यहाँ हो गया, यहाँ से तक मिला दिए। अब बोला इतना का 110 डिग्री है। ठीक, इसका नाम है POQ। तो आपको क्या निकालना बोला है कि POQ का मान 110 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण PTQ का PT कोण इस कोण का मान आपको निकालने बोला है। ठीक है, देखिए जब भी इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार पूछता है बोर्ड में, ये पूछेगा ही 100%। ठीक है, देखिए इस कोण का मान निकालना हमको। तो सबसे पहले देखिए
टी पी ओ क्यू कितना भुजा हुआ, कितना भुजा वाला है, 4 भुजा। 4 भुजा जब आ गया तो क्या होगा, चतुर्भुज, चतुर्भुज हो गया ना। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स में बता देता हूँ, बहुत ही मजेदार ट्रिक है, ठीक है, देख लीजिए, इसको भी मिटा भी देंगे। अगर हमको देखना है कि किसी भी मतलब किसी भी आकृति का कितना मतलब किसी भी आकृति का उनके सब कोणों का योग कितना होता है, तो हमें क्या करना है, चाहे वो कोई भी हो आकृति, है ना, सिर्फ जो है आकृति एंगल कोण की बात हो, ठीक है, तो वहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पे चतुर्भुज है तो उनका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, किसी भी एंगल का योग देखना है, कोणों का योग देखना है, ठीक है। मान लेते ये आकृति है, क्या चतुर्भुज है, 4 भुजा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, मैं बता चुका था आपको, क्या होता है फॉर्मूला, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है फॉर्मूला, n-2 इंटू 180 डिग्री फॉर्मूला होता है। ये होगा क्या, चारों कोणों का योग निकालने के लिए, इक्वल टू आप लिख दिए चारों कोणों का योग निकालने के लिए किसी भी आकृति का, जस्ट लाइक दैट एंगल होना चाहिए, उसमें एंगल होना चाहिए, चारों कोणों का योग निकालने के लिए, कोणों का योग निकालने के लिए योग बराबर होता है इतना फॉर्मूला, ठीक। अब यह n क्या है, n फॉर नेचुरल नंबर, राइट ना, n फॉर नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे n क्या करेंगे, देखो इसमें क्या है, 4 भुजा है, तो n इक्वल टू क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या होगा, 4, तो 4 - 2 गुणे 180 डिग्री, ठीक, समझ में आई बात। 4 गुणे 4 - 2, 4 क्यों लिए, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, ठीक है। अगर 5 भुजा रहेगा तो 5 - 2 करेंगे, ठीक। तो 4 में 2 पहले ब्रैकेट के अंदर क्या काम गए, 4 में 2 चला कितना, 2 गुणे 180 बराबर कितना बड़े 360, यानी मतलब चारों कोणों का कितना हो गया यहाँ पे 360। अगर यहाँ 4 बोले तो इसके वजह से, अगर कहीं पर बोल देगा तीनों कोणों का योग, यानी त्रिभुज होगा तो तीनों कोणों का योग निकालना है, तो 3 भुजा होगा उसमें, ठीक है। बात वही है, यहाँ 4 इंडिकेट किए सिर्फ यहाँ 4 के वजह से, लेकिन अगर कहीं त्रिभुज बोलेगा तो 3 बोलेंगे, अगर कहीं मतलब 6 भुजा अगर बोलेगा तो वहाँ पे यानी षष्ठभुज बोलेंगे, तो यानी षटकोण बोलेंगे, तो जिसको हम लोग हेक्सागोनल बोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर 6 लेंगे, राइट ना। तो यानी मतलब हम जान गए कि इस चतुर्भुज के चारों कोणों का कितना होता है, 360 डिग्री होता है, समझ में आ गया। चलिए, तो अब हम जान गए इसका चारों कोणों का 360 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो T से लेके P तक जो वृत्त पर स्पर्श किए स्पर्श बिंदु के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर एक कोण बनाया, तो ये कोण कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 डिग्री का होगा। ये दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको खुद से ये चयन करना होगा, समझ मारी, खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक। तो 90 डिग्री हो गया यहाँ पे। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए क्या है, कोण, यहाँ देखिए डबल कोण नहीं बना तो सिंगल नहीं, कोण T इक्वल टू 8 निकालना है, कोण P इक्वल टू 90 डिग्री, कोण Q O इक्वल टू कितना है 110 डिग्री, कोण जो है Q इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों हुआ, देखिए अब देखिए यहाँ पे स्पर्श जो बिंदु P है इससे एक लंब खींचता रहा। जब आप रचना करेंगे, प्रकाल को लेकर के रचना कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो ये आपका 100% आप करके देखिएगा, आपका 90 डिग्री ही होगा, ठीक है, हो गया। तो इसका मान निकालना है। तो जब हम जानते हैं कि चारों भुजा यानी चतुर्भुज के चारों भुजा का योग कितना होता है 360 डिग्री, तो हम लिख देते हैं वी नाउ डैट हम जानते हैं कि, है ना, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है 360 डिग्री। वी नाउ डैट हम जानते हैं कि कोण T प्लस कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q इक्वल टू कितना डिग्री होता है 360 डिग्री, ठीक है। वी नाउ डैट जानते हैं। तो कोण T का मान नहीं मालूम, T रख देते हैं, ठीक है, प्लस कोण P का मान 90, O का मान 110 और कोण Q का मान कितना 90 इक्वल टू कितना 360 डिग्री, ठीक है। तो सबको प्लस कीजिए, तो कितना कोण T इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 90 180 और 10 कितना हुआ 290 प्लस कितना 290 बराबर कितना 360। तो कोण T इक्वल टू कितना होगा 360 माइनस 290, तो कोण T इक्वल टू कितना होगा
जीरो में जीरो चला गया, कहता है 0, 6 में 16 में चला, कितना हो गया 7, ठीक, कितना हो यहाँ पे 2 4 कुछ नहीं 70। यानी मतलब कोण टी का मान कितना डिग्री निकला 70। कोण टी बोला तो पी टी क्यू निकाला, बोला लिख देंगे कोण पी टी क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत? ये था एकदम मैथमेटिक्स एकदम पूरा कंप्लीट, समझ में आया? कुछ नहीं, किसी भी आपको देना यहाँ पे चतुर्भुज के चारों कोनों का हमने निकाला क्या, एक 360 डिग्री। अगर आपको बोला त्रिभुज के तीनों कोनों का भाई तो 3 से गुना करेंगे, 3 - 2 = 1, 180 को 1 से गुना करेंगे 180 डिग्री। अगर बोलेगा षटकोण यानी हेक्सागोनल 6, तो 6 में तो चलेगा 4, 4 को 1 से गुना 720 डिग्री, एकदम परफेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत? यानी मतलब किसी भी आकृति का जस्ट किसी भी वर्ग का बोलेगा तो 360। समझ में आया? कुछ भी देख लीजिए एक बार, छाप लिए। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा परस्पर कोण 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। एक वृत्त बोला है आपको, ठीक है, और बोला है क्या, एक वृत्त है, एक कोण ऐसा है कि इसमें स्पर्श रेखा झुका हुआ है, कितना है स्पर्श रेखा पर झुका हुआ है, ठीक है। तो 2 स्पर्श रेखा यदि क्या बोला है, एक बिंदु P से O, ठीक है, P से O, यहाँ पर O मान लेते हैं, ठीक है, इसको P मानते हैं, ये हो गया O, ठीक, ये O हो गया। उसके बाद बोल रहा है केंद्र यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा है, PA यहाँ पर स्पर्श रेखा A और इसको मान लेते हैं B, ठीक है। PA और PB क्या स्पर्श रेखा है, रेखा 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, कितना डिग्री पर 80 डिग्री। तो कोण POA, कोण POA यानी मतलब यहाँ से लगा था कितना डिग्री बोला 80 डिग्री, ठीक है। तो कोण POA, तो इसको मिला देना यहाँ पे, यानी मतलब कोण POA मतलब इस कोण का मान निकालने बोला है, ठीक है, इस कोण का मान निकालने बोला, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हम पूरा निकाल लेंगे, 2 से भाग देंगे आराम से निकल जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए PAOB ये क्या हो गया चतुर्भुज, और अभी मैंने बताया कि ये कोण कितना डिग्री 90 डिग्री और ये कोण 90 डिग्री, समझ में आया? तो जाहिर सी बात आ रही है हमको कोण AOB का निकालेंगे तो आराम से निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि कोण दिया हुआ है जो कोण P = 80 डिग्री और कोण A = 90 डिग्री और कोण B = कितना डिग्री 90 डिग्री। तो कोण O = कितना डिग्री होगा रे वाट, पहले वाट निकाला O को। तो हम लोग अभी बताए थे कि वी नाउ डेट, हम जानते हैं वी नाउ डेट क्या कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, सॉरी कोण P प्लस कोण O प्लस कोण P = कितना 360 डिग्री, राइट। अब मान पुटअप कीजिए, तो कोण A का मान 90, कोण B का मान 90, कोण O का मान नहीं मालूम, कोण O ही रहने दो, ठीक, प्लस कोण P का मान कितना है 180 सिर्फ बराबर 360 डिग्री। तो अब यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो 90 90 80 180, 180 और 80 कितना हो रहे 260, 260 प्लस कोण O = 360। तो कोण O बराबर क्या हो जाएगा 360 माइनस 260, क्योंकि हम लोग क्या कर देंगे उस पर कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो कोण O = कितना निकला 100 डिग्री, राइट। यानी मतलब कोण O का मान निकला हमारा 100 डिग्री, ठीक। लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना क्या है कोण AOP, ठीक है। तो हम निकाला है कोण AOP = 1/2 कोण O, क्या कोण O का आधा भाग है, ठीक है। तो कोण AOP बराबर 1/2 कोण O का मान कितना 100 बराबर काट देंगे तो निकलेगा 50। तो कोण AOP = 50 डिग्री आंसर।
बात समझ में आए? कोई दिक्कत आए समझ में? एकदम फ्लोटली यानी स्लोली मैथ की तरफ जाएंगे, कछुए के चाल की तरफ, ठीक है। मैथ को कोई बड़का जादू में ये मत समझना, भूत मत समझना। अगर जिसने मैथ को भूत समझ लिया बड़का सिंह वाला ना, तो वो समझ लो फिर वो जो मैथमेटिक्स को नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, छाप लीजिए। चलते हैं हम लोग अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखिए क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर खींचा गया स्पर्श रेखा समांतर होती है। तो सबसे पहला बनाइए आप वृत्त, एकदम गोल टाइप का, और जाहिर सी बात है कि बिना केंद्र का वृत्त नहीं बनता है। और बोला है क्या कि एक जो है व्यास डायमीटर जो है, इनके सिरे, सिरा से दोनों रेखा होता स्पर्श, इससे भी एक स्पर्श रेखा खींचा गया, ठीक है, स्पर्श रेखा। ठीक है। अब बोला है कि ये मान ले ए और इसको बी और इसको मान लेता है सी और इसको मान लेता है डी, ठीक है। ये केंद्र ओ हो गया। अब इसको हम लोग पी मानते हैं, इसको क्यू मानते हैं, ठीक है। तो पी क्यू जो है व्यास है, और इस वृत्त के सिरे पर एक ए बी और सी डी जो है एक रेखा खींचा गया है। तो आपको सिद्ध करना है कि दोनों रेखा समांतर होती है। समांतर का मतलब जो है इनका जो दूरी है, इनका दूरी जो है क्या, डिस्प्लेसमेंट जो है क्या समान है। आज हम लोग फिर से पढ़ते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, पार्श्विक दूरी, यही मतलब एक तरह का जितना यहाँ इसकी डिस्टेंस है, क्या इसका डिस्टेंस यहाँ होती है, ये आपका है कहने का मतलब, समांतर का मतलब ये हुआ, ठीक। तो बात ये है कि सबसे पहले जाहिर सी बात है कि पी क्यू की जो लंबाई दिया हुआ है यहाँ पे, तो इस पर स्पर्श कर रहा है, और स्पर्श करेगा तो वो लंब की समधिवत करेगा, और जब लंब करेगा तो ये 90 डिग्री पर बात होगी। जब 90 डिग्री करेगा तो वो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि वो समांतर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग प्रूफ करके चलेंगे इस पर। देखिए ये आप मत समझिएगा, इसको मैं आपको एक्सटर्नल समझाया था, ठीक। देखिए सबसे पहला गिवेन लिखिए। गिवेन में क्या दिया है, विड्थ के केंद्र से पी क्यू व्यास व्यास के सिरे से, व्यास के 90 डिग्री हुआ तो इधर भी तो सिरे से ए बी और सी डी दो स्पर्श रेखा खींचा गया, स्पर्श रेखा है खींचाने का, ठीक है। यहाँ रचना ने बनाने जो खींचा गया लिखेंगे, ठीक। टू प्रूफ, मुझे सिद्ध करना है, क्या करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए बी समांतर सी डी, यही प्रूफ करना है आपको, कुछ नहीं। ए बी समांतर सी डी। तो देखिए प्रूफ, प्रमाण आकृति के अनुसार, आकृति में, ठीक है। आकृति में देखिए कि सबसे पहले क्या, पी क्यू विड्थ का क्या है, व्यास है, ठीक है। पी क्यू क्या विड्थ का व्यास है, ठीक है। तो जब पी क्यू विड्थ का व्यास है और पी बिंदु पी और क्यू बिंदु से ए बी कॉमा बी सी डी क्या खींचा, क्या है, स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा है तो रेखा खींच दिए। अब जब स्पर्श रेखा है तो एक जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या होगा, स्पर्श रेखा की अभी मैंने डिग्री की बात बताया तो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम लिखते हैं कोण ए पी क्यू बोल दो बराबर 90 डिग्री, या आप बढ़ा दीजिए, बराबर कर दीजिए आप क्या, कोण
बी पी क्यू बराबर कर दीजिए, इधर भी ले लीजिए आप, इसका भी तो हो होगा ना, इसका भी हो जाएगा। तो कोण क्या, डी क्यू पी बराबर ये कर दिए कोण सी क्यू पी, क्या होगा 90 डिग्री, हर तरफ से 90 डिग्री हो गया। तो अब ये कह सकते हैं कि ए बी एंड सी डी दोनों क्या है, ए बी एंड सी डी लंब किस पर है, पी क्यू पर। इधर से भी देखिए उधर से भी देखिए, तो यानी 2 पॉइंट बात है जो है बराबर आ रही है। जब बराबर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, समान है, तो पी क्यू क्या है, वो समान है। तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, समान होगा। ठीक है, यहाँ से तक की भी दूरी क्या होगा, समान होगा। तो हम लिखते हैं अतः, इसीलिए डायरेक्ट कर दिए सी क्यू पी। हाँ, कौन बन रहा है ना, यहाँ कोण नहीं बनना, चारों कौन बनेगा, चार तो कौन, पी क्यू सी लो या सी क्यू पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। पी कौन तो है, ये पी है, ठीक है। इसीलिए कह दीजिए कि ए बी समांतर क्या है, सी डी, प्रूव्ड। ठीक है, एकदम कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस थोड़ा खाली हिंदी सब जो ना लिखना पड़ेगा आपको, बस कुछ नहीं है और कुछ नहीं है। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 नंबर। क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर कहाँ है, 5 में क्या बोला, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु मानते हैं, स्पर्श बिंदु हो गया, स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा पर, तो स्पर्श रेखा ये हो गया। जब ये स्पर्श बिंदु हो गया ए और बी, ठीक ठीक। अब यहाँ पे क्या है, कोई बिंदु, तो फिर यहाँ पे पी माना था, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, ठीक है, रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। मानते केंद्र यहाँ पर है। अब बोला कि ये आपको बोला है इस तरह का, एकदम थोड़ा सा बगल से होकर गुजरना है, जाती है, सिद्ध करने वाला था। तो जाहिर सी बात है कि लंब जो है केंद्र से होकर के, क्या बोला यहाँ पे, हम तो ऐसे भी ले सकते हैं, लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, केंद्र से होकर जाती है। ऐसे भी ले सकते हैं। हाँ, कैसे भी लो ना यार, तुम किधर से भी लो, ठीक। तो ये बोला आपको, यानी मतलब केंद्र से होकर जाती है, ऐसे केंद्र देखते कहाँ पे है, तो इसको ओ मान लेते हैं, केंद्र को तो ओ हो गया, ठीक। तो सिद्ध करना आपको, तो जाहिर सी बात है ये केंद्र से होकर, और केंद्र के बगल बोलता तो ठीक था, ये सॉरी केंद्र, तो यहाँ पर क्या बोला है, लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो क्या करिए, पहले गिवन लिख लीजिए, क्या है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा, वृत्त पर स्पर्श रेखा क्या है, वृत्त पर स्पर्श रेखा क्या है, ए बी, ठीक। और स्पर्श बिंदु क्या, पी है, ठीक है। टू प्रूफ सिद्ध करना है, टू प्रूव्ड, क्या सिद्ध करना है हमको, ओपी जो है केंद्र से होकर जाती है, केंद्र होकर जाती है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ लेके चलते हैं, देखिए प्रूफ। तो यहाँ पे क्या बोला, वृत्त की बात आ रही है, तो वृत्त पर स्पर्श रेखा ए बी और स्पर्श बिंदु पी, तो पी से जो केंद्र जाती है, ये जो जाती है लंब, तो वो लंब क्या है, केंद्र से होकर, यानी केंद्र पर नहीं आती, केंद्र से होकर बोला है, यानी थोड़ा सा बगल या केंद्र से हो जाती है। तो इस तरह का बात को हम लोग विरोधाभास मान सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के लिए प्रूफ में आकृति कर लीजिए, आकृति के अनुसार, आकृति में, तो आकृति में क्या है, ए बी स्पर्श रेखा है, ठीक है, स्पर्श रेखा है। तो अब याद रखिए, ये जब लंब की बात आ रही है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा,
और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम लिखते हैं कोण APO इक्वल टू कोण BPO इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। जब 90 डिग्री होगा तो क्या होगा OP लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे OP लंब हो जाएगा। OP लंब किस पर AB पर हो जाएगा। तो जब OP लंब AB पर हो गया तो हम ये कह सकते हैं अतः हम ये कह सकते हैं कि क्या कहेंगे कह सकते हैं क्या कि OP लंब केंद्र से होकर जाती है, केंद्र से होकर जाती है। लेकिन ये मान्यता हमारा विरोधाभास है। क्या है ये मान्यता हमारा विरोधाभास है। विरोधाभास मतलब हम उसका बिल्कुल खिलाफ कर रहे हैं एक तरह का। ठीक है, समझ में ये बात। तो इस तरह का क्वेश्चन है। चलते एक बार मिटा देते हैं, फिर अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या 6। देखिए असल में क्वेश्चन थोड़ा छोटा छोटा नहीं है, सबको क्वेश्चन को लेकर चलने हैं तो एकदम धीरे से थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, माइंड में आराम से आ जाएगा। ठीक है, क्या बोला है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से जाती है, बिंदु ए से डायरेक्ट क्या केंद्र पर जाते हैं, केंद्र हो गया। ठीक, वो केंद्र हो गया, जाती है वृत्त केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, केंद्र से कितना सेंटीमीटर दूर 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर हो गया यहाँ से तक। तो ये हो गया। उसके बाद बोला है क्या है दूरी पर है। तो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर। तो आपको बोला कि यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितना माने का है, ये वाट, ये निकलने बोला। ठीक है, तो जाहिर सी बात आसान हो जाएगा। अब देखिए इसको मारते हैं B मारते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि AO ये क्या होगा आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ऐसा हो गया। तो पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट। तो क्या करते हैं डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन को डायरेक्ट करो। AO बराबर क्या होगा अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सॉरी, हमको निकालना क्या है, OB का निकालना है ना। तो OB का स्क्वायर, OB बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट AO का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। क्या इससे इसको माइनस करें हो जाएगा, उससे भी बनता, उससे ही बनता, फिर बाद में अल्टरनेट कर लेते। ठीक, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 16। ठीक है, तो 25 में 16 कितना हो रही, 25 में 16 कितना हो गया 9। ठीक है, 9 को तोड़ दो तो 3 गुने 3। ठीक है, बराबर 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट का वैल्यू सेम, तो कितना निकल गया 3। OB का मान कितना हो गया 3, मतलब इसकी त्रिज्या कितना हो गया 3। आज समझ में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। 2 सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या, देखिए एक वृत्त ये हो गया और एक सेकेंडरी वृत्त। सेकेंडरी वृत्त किसको कहते हैं पहले सुनिए, एक ही केंद्र से 2 वृत्त खींचा गया उसको क्या कहेंगे सेकेंडरी वृत्त। ठीक है, एक ही केंद्र से 2 वृत्त खींचा जाएगा उसको क्या कहेंगे सेकेंडरी। ये हमारा केंद्र है, अब इससे जो है एक वृत्त और खींचा जा गया। तो यहाँ पे सही नहीं बना, लेकिन आप लोग बना लीजिएगा, आप लोग ज़्यादा माइंडेड लड़का है। ठीक है, क्या बोल रहा है 2 सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या, दोनों सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या कितना है, एक का कितना बोला है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या ले बड़ा ले लेते हैं 5, ये आसपास जगह ले लेते हैं। ठीक है, एक का मान 5 बोला है 5 सेंटीमीटर और दूसरा का कितना बोला है 3 सेंटीमीटर। तो दूसरा का 3 बोला है। ठीक है, दूसरा का 3 सेंटीमीटर, यहाँ तक 3। ठीक है, उसके बाद बोला है तो 5 सेंटीमीटर तो 3 सेंटीमीटर, तो इसको यहाँ से तक मिला दे 5 हो गया, ये भी त्रिज्या बराबर का हो गया। अब ये यहाँ तक त्रिज्या मेरा छोटा वृत्त का त्रिज्या हो गया। उसके बाद बोला बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो यहाँ से लेके इसको O मानते हैं, इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, मतलब छोटे वृत्त को जो स्पर्श कर रहा है इसकी लंबाई आपको क्या करने बोला यहाँ से तक की। तो अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल लेंगे तो उसको 2 गुना कर देंगे, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या कीजिएगा वही पाइथागोरस का इस्तेमाल कीजिए। तो डायरेक्ट कर देते हैं A, इसको P मानते हैं, तो AP निकालेंगे। तो AP बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट AO का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। राइट, ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, ए का मान कितना 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर क्या करे 25 माइनस 9 बराबर 16, ठीक है, बराबर क्या होगा 4 गुने 4 बराबर कितना होगा 4 का स्क्वायर खत्म, बराबर कितना निकल गया 4। एपी का मान कितना निकल गया 4। तो आपको निकालना क्या बोला आता है, ए बी निकालना है। तो ए बी बराबर ले सकते हैं 2 गुना ए पी, तो बराबर 2 गुना ए पी का मान 4 निकाले, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, ठीक है, निकल गया, कुछ नहीं था। यानी मतलब क्वेश्चन में बोला था कि 2 सेकेंडरी वृत्त, एक जिसका बड़ा त्रिज्या दिया था 5 सेंटीमीटर और एक का 3 सेंटीमीटर, तो दोनों को और एक जो है छोटे वृत्त को जो है स्पर्श करता है, तो वो स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने बोला था, ठीक है। क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं था, क्वेश्चन बहुत ही आसान था, लेकिन थोड़ा सा माइंड को साफ रखिएगा तो आसानी से बन जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।